तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हो? ठीक हो? तो गाइस मैं तो ठीक हूँ और इस वक्त पड़ रही है कोटद्वार में बहुत ज़्यादा बारिश। तो आप देख सकते हो बारिश कितनी तेज़ पड़ रही है। तो गाइस मैं बैठी हुई हूँ अपने ऑफिस में। तो मैं बैठी हुई हूँ इस वक्त अपने ऑफिस में और बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है। 3 दिन हो गए हैं कोटद्वार में। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अब हमारे इसके डैडी घर आने वाले हैं, जल्द से जल्द आने वाले हैं। और मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहती हूँ, फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिसने मुझे इस घड़ी में सपोर्ट किया है और मेरा साथ दिया है, अब मैं उन्हीं से ही बातें करूँगी, वरना मेरा कोई नहीं है। फालतू लोगों से मैं मतलब भी रखना नहीं चाहती हूँ, चाहे कोई घर का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई बाहर का हो, चाहे कोई यहाँ का हो, ठीक है ना। और इतनी दुआ करती हूँ कि गांव से तो शहर के लोग अच्छे हैं जो इसके डैडी को पूछा है, मतलब कि बच्चों को सब कुछ पूछा। मगर जिससे मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई बैठी थी, उन्होंने तो कोई हाल चाल मेरे बच्चों का मेरा कुछ नहीं पूछा कि क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान सोचता है कि मतलब कि पूछ के मतलब कि करेंगे तो कहीं हमारा कुछ थोड़ा बहुत खर्च ना हो जाए। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, मैं उनको लिए आधी रात तैयार रही हूँ, बट अब मेरे को कोई उन लोगों से कोई मेरा मतलब नहीं है, कोई मेरा वास्ता नहीं है, चाहे कोई रिश्तेदार हुई हो। और दूसरी बात तो ये है कि मुझे उनकी औकात का भी पता चल गया है कि ये कितने अच्छे हैं और कितने गिरे हुए लोग हैं, कि ये कैसे मतलब से बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि मेरी 4-5 महीने से वीडियो हर रोज़ नहीं आ रही थी और वीडियो भी नहीं आ रही थी, और कभी कभी डाल रही हूँ मैं आपको देख कर पता लग गया होगा कि मैं कितनी रो रही हूँ आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो गए थे हमारे इसके डैडी। तो इसलिए मेरे को सिर्फ रोने से सिवा कुछ नहीं नज़र आया था। पर जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है उन्हीं लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है, जिनके लिए मैं आधी रात तैयार रही हूँ। बट अब नहीं चलेगा मेरे सामने, क्योंकि मेरे को उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दिया है। और वे कभी ये सोच रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं मेरे पास कि मतलब कि अब तो जो कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो हिम्मत है तो मेरे को कुछ बोल के दिखाए। अब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, चाहे कोई घर का हुई हो, चाहे कोई रिश्तेदार हुई हो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैंने शर्म लिहाज कर चुकी हूँ मैं, मतलब कि हर चीज़ से टार्चर करना, मतलब कि मेरे को जलील करना। बट अब इन 4 महीनों में 5 महीनों में मुझे पता लग गया है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। और दूसरी बात तो ये है कि उन लोगों को खुद ही एहसास होगा कि हमने इसके साथ गलत किया है, हमें इसके साथ नहीं करना था। कि जब से मेरी शादी हुई आज तक कि मुझे तड़पा रखा है इन लोगों ने, जबकि मैं इनके आस्तिक नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ और मैं अपना शरीर भी नहीं देखती हूँ। मेहनत के चक्कर में रात का 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, कुछ नहीं देखती हूँ। क्योंकि आपको पता ही है, खेती वाला काम करके आराम से शाम को घर में सोता है, और होटल का काम ऐसा होता है कि यहाँ रात को भी सोना नहीं मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब मेरे से आस लगानी छोड़ दो। अब वो अनीता नहीं रही है, अब अनीता कौर हो गई है, ठीक है ना। अब अनीता देवी नहीं रही है, अनीता कौर हो गई है, ठीक है ना। और दूसरी बात तो यह है कि तुम अपना धन माल अपने पास रखो। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे बच्चे, मेरा पति, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई मर रहा है क्या, कोई जी रहा है तो कुछ कर रहा है। मैंने ये शब्द नहीं प्रयोग करे थे, मगर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हद ज़्यादा ही हो गई थी, इसलिए मैं 1-2 शब्द प्रयोग करेंगी। यूट्यूब फैमिली आप बुरा मत मानना, क्योंकि आप ही अब तो रिश्तेदार, मतलब कि सब कुछ मेरे यूट्यूब फैमिली वाले हैं, क्योंकि मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात तो मैं फुल बातें आपको बताऊंगी कि मुझे
मेरे अपनों ने ही मुझे कितना दुख दिया है कि मेरे अपनों ने ही मेरे को बहुत दुख दिया है। और ऐसी ज़िंदगी किसी की बेटी के नसीब में ना आए जैसी ज़िंदगी मेरे सास ससुर ने मेरे लिए कर दी थी। मतलब कि मैं काम भी करती फिर भी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करती। अरे मैं कुछ नहीं करती तो तुम दूसरे इंसान से बोल ही क्यों रहे हो। मैं अब 5 महीने से कौन कर रहा है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। यहाँ इसके डैडी नहीं है। एक बात मैं ये बता देना चाहती हूँ कि उसी घर में झगड़ा ज़्यादा ही होता है जिस घर की सास चौपड़ी काम करने की होती है। क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही है, क्योंकि मेरी सास बहुत काम करनी चौपड़ी थी पहले से ही। मैं तो साफ शब्दों में बोल रही, मेरे को मुझे किसी से घबराहट या डर नहीं लग रहा अब, क्योंकि मेरे साथ बहुत अंत होया है। क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे साथ कितना अंत होया है कि आप अगर मैं आपको पूरा राज बता दूँगी ना तो आपके भी रूप काँप जाएंगे कि इन लोगों ने मुझे सिवा पिटवाने सिवा कुछ नहीं दिया ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं दिया। मगर अब मैं इनके सामने से वो करूँगी। मैंने खूब अपनाना चाहा मगर ये मेरे नहीं बने। मैं बता सकती हूँ ये मेरे नहीं बने। मैं इनकी बनी बार पर इन्होंने मुझे प्रेम नहीं दिया कभी भी। तो मैं चाहती हूँ अब तो मैं अपने भगवान से, अपने बच्चों से, अपने पति से प्रेम करूँगी। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। ये देखा, ये मेरे 4 टाके हैं और ये यहाँ अभी मेरे ये यहाँ मेरे 5 टाके हैं और ये यहाँ पे मेरे 4 टाके, ये यहाँ पे मेरे 7 टाके ये है और ये मेरे यहाँ पे टाके हैं। मेरे को इन्होंने बहुत दुख दिया, मैं कह नहीं सकती। मेरा पूरा शरीर इन्होंने ख़राब करवा दिया। अब मेरा तो गाली देने का मन करता है इनको साफ शब्दों में। तो ये बता देना चाहती हूँ गाली देने का मन करता है बहुत ज़्यादा। बस मैं देने के लिए अपनी जवान बंदा ख़राब क्यों करूँ मैं। तो गाइस मैं कुछ और नहीं बोलना चाहती क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। वैसे मैं टेंशन में गुजर रही हूँ, पूरा दिन हो गया था आज भी रोते रोते। मगर क्या बता सकती मैं आपको कि कोई दुख बांटने वाला नहीं है। ये सिर्फ माल के बुक्के हैं, बाकी कुछ नहीं है इनके। बच्चे गए हैं ट्यूशन, दिन के बज गए हैं 4:30। तो गाइस मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बस आपको पता ही लग गया होगा मेरा दर्द देख कर कि मेरे अंदर कितना दुख है। मगर इसके डैडी के ना रहने पर इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया है तो मैं अब किसी को माफ़ करूँगी भी नहीं और किसी से मैं मतलब भी नहीं रखूँगी फालतू। अपने बच्चों में, अपने पति में खुश रहूँगी बहुत ज़्यादा। ये लोग मेरे को देख कर जलेंगे और मैं इनको जलाऊँगी। बस अब तो यो घड़ी आ रही है मेरी, ठीक है ना। बाकी मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकती क्योंकि इन्होंने बहुत रुआया मेरे को बहुत। मगर अब और नहीं चलेगा। मैं सोशल मीडिया पर बताना नहीं चाहती। आप सोचते होंगे कि ये क्यों रोती है, तो मैं इसलिए थोड़ी बात शेयर भी करनी पड़ती है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे।